नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञान पेड अकाडमी में। और आज के दिन जो आपका चल रहा था सिलेबस दिखा देता हूँ आपको मैं। प्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी सेकंड सेमेस्टर का जो वेजिटेबल का है, जो आपका आने वाली तारीख में जो एग्ज़ाम है उसी को लेके आपका ये वीडियो है। तो सेकंड सेमेस्टर का है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल एंड स्पेसीज। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यूनिवर्सिटी के पैटर्न पर, सारे के सारे क्वेश्चन आपकी आँखों के समझ हैं। पहला क्वेश्चन है, सब्जियां किसका प्रमुख स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन का। तो सब्जियां विटामिन का, ध्यान रखना, सब्जियां जो होती है वो विटामिन का स्रोत होती हैं। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है और सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आप लोग काफ़ी ज़्यादा सोच लेते हो, कुछ और लगा के आते हो। ठीक है। बसा जो होता है वो तिलहन से प्राप्त होता है। ठीक है, तो बसा मुख्यतः तिलहन। और प्रोटीन दालों में, वो तो पता ही है। और सब्जियाँ विटामिन और खनिजों का अच्छा स्रोत है। और कार्बोहाइड्रेट अनाज से मिलता है, तो अनाज से मिलता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। अगला है, भारत में टमाटर की उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैक्सिको से मानी जाती है। टमाटर मैक्सिको से। तो भारत जो है वो टमाटर का उत्पादक देश है, उत्पत्ति स्थल नहीं है। उत्पत्ति भारत से नहीं होती है। चीन सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन उत्पत्ति स्थल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन तो सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन चीन भी उत्पत्ति स्थल नहीं है। ना ही भारत है, ना ही चीन है। ठीक है। और नेपाल इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी वाला, मतलब इस तरीके से एलिमिनेट करना है, इसी तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करना है। अगला है तीसरा, हल्दी की उन्नत किस्म कौन सी है? हल्दी की उन्नत किस्म है ऑप्शन नंबर बी, सुवर्णा। सुवर्णा किसकी है? हल्दी की। और जो प्रभा दी है, प्रभा हल्दी की नहीं है, अदरक की है। तो प्रभा अदरक की है। ठीक है। और जो सुधा है वो प्याज की है। और कोमल जो है भिंडी की है। ऑप्शन नंबर डी में दिया था कोमल। और ये सारी चीज़ें एक एक आंसर को मैं कायदे से डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ाई करो, काफ़ी मज़ा आएगा। एक क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। आपके जो 4 विकल्प दिए जाते हैं उन्हीं से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है। जो यूनिवर्सिटी पूछती है उसी के पैटर्न पे हम क्वेश्चन बनाते हैं। जो सिलेबस होता है उसी के, और जो पुराने पेपर पूछे और यूनिवर्सिटी भविष्य में कौन से क्वेश्चन पूछने वाली है। तो हमारा, आपको तो सिंपल सा पैटर्न पता ही होगा कि हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे आप लोग हमें दिखाएं कि हमने कितना पढ़ाया और कितना आया, बल्कि हम यही कहते हैं कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन हमें दिखाइएगा जो एग्जाम हॉल में नहीं आया मेरे से, बल्कि हम मुझे ये मत बताएं कि मेरे से कितने कितने क्वेश्चन आए। ठीक है। तो अपना कर्तव्य समझ के, छोटा भाई बहन जो भी समझ लो, और अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। आपका कर्तव्य सब्सक्राइब करते रहें, हमें आगे बढ़ाते रहें, हमारा हौसला बुलंद करते रहें मित्रों, ताकि हम रुके नहीं बीच में। 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है, बागवानी, सब्जी बागवानी का कौन सा प्रकार घरेलू प्रयोग में होता है? ऑप्शन नंबर ए। घरेलू में तो रसोई बागवानी होती है। ठीक है। रसोई जो होती है मतलब ये घरेलू उपयोगी होती है। एक संस्थागत बागवानी होती है जो स्कूल कॉलेजों में होती है, इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। व्यावसायिक बागवानी बिक्री हेतु की जाती है, कमर्शियल वाली। मिश्रित बागवानी में विभिन्न फसल, मतलब वो तो मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड बागवानी कह सकते हो। ठीक है। 5 नंबर है, मसालों में कौन सा उपयोग अधिक होता है? तो स्वाद मसालों में स्वाद। सजावट मसालों से कैसा होगा? वजन बढ़ाना। कैसे भाई? मसाले का क्या क्या वजन बढ़ाओगे? जल संरक्षण कैसे होगा भाई? तो स्वाद से संबंधित है। कौन? मसाला। भाई मसाला डालोगे तभी अच्छा स्वाद आएगा ना। तो अगला है, तो सजावट में फूल होते हैं ना कि मसाले। ठीक है। मसाले स्वाद हेतु तो उपयुक्त, वजन से इसका कोई संबंध नहीं है। जल संरक्षण मल्चिंग से होता है ना कि मसालों से। ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो हम आपको एलिमिनेट करना बता देंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं भी आ रहा है तो इसी तरीके से एलिमिनेट करें। ठीक है, कि हाँ 4 विकल्प हैं, ये ऐसा होगा वैसा होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं कंटिन्यू बताते भी चलूँगा। अभी इसका स्मार्ट मास्टर वीडियो आएगा, उसमें देख लेना। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली सब्जी कौन है? तो आलू ये सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली है मित्रों, आलू। ठीक है। आलू भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाई जाती है। टमाटर का क्षेत्रफल आलू से कम है। टमाटर का क्षेत्रफल आलू से कम है। प्याज का क्षेत्रफल भी आलू से कम है। भिंडी का क्षेत्रफल अन्य सब्जियों की तुलना में कम है। तो भिंडियों का, तो कहीं भी भिंडी दिखे तो ध्यान रखना कि भिंडी का कम ही बताया था। तो भिंडी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें आपके जहन में बसती जाएंगी। हमारे हर क्वेश्चन से आपको 4 से 5 और 5 से 6 क्वेश्चन तो जरूर क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है। मसालों में करक्यूमिन किस में पाया जाता है? तो जाहिर सी बात है, हल्दी में आप लोग पढ़ते आए हैं। ठीक है। तो धनिया में करक्यूमिन नहीं होता है। ठीक है। ऑप्शन दिया था वो धनिया नहीं है, बल्कि हल्दी में पाया जाता है। और जीरा में करक्यूमिन भी नहीं होता है, सौंफ में भी नहीं होता है। ठीक है। तो किस में होता है? केवल हल्दी में होता है, हल्दी में। ऑप्शन नंबर बी। सुवर्णा किसकी किस्म है? तो हल्दी की है। सुवर्णा हल्दी की है मित्रों, हल्दी की। ठीक है। प्रभा अदरक की है। सुधा प्याज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों किस्में पक्का देख लेना आप। 1 से 2 क्वेश्चन इन किस्मों से जरूर बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, इनके बिना पेपर बनना ही मुझे लगता है असंभव है। सब्जियों में ब्लॉसम एंड रॉट किस फसलों में पाया जाता है? ब्लॉसम एंड रॉट टमाटर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टमाटर में ब्लॉसम एंड रॉट पाया जाता है।
और बाकी गोभी और प्याज इसमें ये नहीं पाया जाता है। मसालों में पाइपरिन किस में पाया जाता है? पाइपरिन पाया जाता है काली मिर्च में, ठीक है, काली मिर्च में, ठीक है। अगला है 11 नंबर, कैप्साइसिन किस मसाले में पाया जाता है? तो मिर्च में, कैप्साइसिन मिर्च में, कैप्साइसिन मिर्च में, ठीक है। देखो धनिया में सुगंधित तेल धनिया जो होता है, धनिया सुगंधित तेल से युक्त होता है। जीरा में थाइमाल होता है, मिर्च में तीखापन कैप्साइसिन के कारण, और हल्दी में करक्यूमिन, ठीक है। टमाटर की खेती के लिए पीएच क्या है? तो 6 से 7 होना चाहिए मित्रों, 6 से 7 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 से 7 होना चाहिए टमाटर के लिए पीएच, ठीक है। और देखो ए वाला ऑप्शन है उसमें बहुत अम्लीय कर दिया है, ठीक है। बी थोड़ा अम्लीय लेकिन आदर्श नहीं होता है ये पीएच। 6 से 7 हल्की अम्लीय होता है और न्यूट्रल पीएच सबसे अच्छा होता है 6 से 7। क्षारीय मिट्टी उपयुक्त नहीं है, ऑप्शन नंबर डी वाला पीएच क्षारीय मिट्टी के लिए उपयुक्त नहीं होता है। अगला है पूसा रूह अफ़ज़ा कितनी अच्छी किस्म है? किसकी होगी? बैगन की है मित्रों, बैगन की है। देखो भिंडी की किस्में कौन सी हैं? सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो अरविंद है, पूसा सुबानी है, ठीक है। टमाटर की किस्म रोहिणी है, पूसा रोहिणी। और गाजर की किस्म पूसा केसरी किसकी है? गाजर की है मित्रों, ठीक है। अदरक की वाणिज्यिक प्रजाति यानी कमर्शियल वैरायटी कौन सी है? तो जिंजीबर ऑफिसिनल, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और यही अदरक का बोटेनिकल नेम भी है मित्रों। हल्दी का नाम मतलब ये हटाओ, ठीक है, इसे एलिमिनेट करना, बाद में देख लेना, टाइम बर्बाद होगा। भारत में मसाला बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कोच्चि में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही नहीं बल्कि आपको इसी नंबर पे देखने को मिल सकते हैं। ये किस नंबर पे है? देख लो भाई, 15 नंबर पे है, देख लेना एग्जाम में 15 पे दे देगा 15 पे नहीं देगा तो 18, 16, 17 पे दे देगा। तो ध्यान रखना मित्रों, काफ़ी ज़्यादा सटीकता के साथ यहाँ पे हर एक चीज़ बनाई जाती है। अगला है देखो हैदराबाद जो है बीज संस्थान का केंद्र है, हैदराबाद दिया है। कोच्चि जो केरल में पड़ता है और मसाला बोर्ड का वहाँ पे हेडक्वार्टर है। मुंबई निर्यात केंद्र है और भोपाल में कृषि अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। फूल गोभी में बोरान की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हालो स्टेम फूल गोभी से संबंधित है जो बोरान की कमी से होता है, ठीक है। बोरान की कमी से फूलों में खोखलापन आ जाता है मित्रों, क्या आ जाता है? खोखलापन आ जाता है फूलों में, खोखलापन। ब्राउन स्पॉट बीज से प्रभावित होते हैं, बीज प्रभावित होते हैं। ब्लैक हार्ट कैल्शियम की कमी से होता है। और ब्लाइट जीवाणु जनित रोग है। ब्लाइट कैसा है भाई? जीवाणु, बैक्टीरिया द्वारा होता है ब्लाइट, ठीक है। पूसा चेतकी किस सब्जी की किस्म में? शायद ये केतकी होना चाहिए, तो देख लेना, लेकिन इसी तरीके से पहचान लेना। भिंडी की है मित्रों, किसकी है? भिंडी की, ठीक है। तो पूसा चेतकी जल्दी पकने वाली, एक ध्यान रखना, जल्दी पकने वाली भिंडी की किस्म है। लौकी की किस्म क्या है? पूसा समृद्धि लौकी की है। अलंकृति कद्दू की है। और करेला की किस्म प्रीति और अर्का हरिते, ये करेला की। ये बहुत इंपॉर्टेंट किस्म बताई जा रही है, ऐसे तो हज़ारों किस्में, लेकिन जो एग्जाम जो लखनऊ यूनिवर्सिटी पूछता है, कानपुर यूनिवर्सिटी जो पूछता है, वही बताई जा रही हैं, ठीक है। और जो इस बार न्यूज़ में रहती हैं, कोई नई वैरायटी निकलती है वही, क्योंकि हम भाई रिसर्च पे बहुत फोकस करते हैं। ऐसे नहीं रैंडम क्वेश्चन उठा के पटक दिया, ठीक है। अगर रैंडम ही क्वेश्चन पटक में तो एक दिन में 20 वीडियो ला देना। तो काफ़ी रिसर्च करके हमारा एक टारगेट होता है कम वीडियो में, मैक्सिमम नहीं बल्कि जितना भी पूछा जाए सारा आ जाए, ठीक है। तभी हमारा वीडियो थोड़ा लेट आ जाता है और काफ़ी रिसर्च लगती है। 18 नंबर, मसाला में सबसे अधिक निर्यात मूल्य किसका होता है मित्रों? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, मिर्च का होता है सबसे कम निर्यात मूल्य, ठीक है। काली मिर्च प्रीमियम है पर मात्रा कम होती है, ठीक है। हल्दी की मांग अधिक है पर मूल्य कम होता है। भारत मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। जीरा निर्यात होता है पर मूल्य कम है। जीरा निर्यात तो करते हैं लेकिन मूल्य कैसा है? कम है। पत्तेदार सब्जियों का उदाहरण क्या है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पालक, पालक है, ठीक है। आलू कैसा है? भूमिगत तना है, कैसा है? भूमिगत तना। भिंडी फल सब्जी है, पालक पत्तेदार सब्जी है, टमाटर फल सब्जी है, ठीक है। लहसुन किस कुल का सदस्य है? तो लेलिएसी, लहसुन लेलिएसी, ऑप्शन नंबर सी। फेबेसी में दलहनी आती हैं, यानी फेबेसी या लेग्यूमिनेसी। सोलेनेसी में टमाटर मिर्चा, लहसुन और प्याज लेलिएसी में, और मालवेसी में भिंडी आती है। भारत में सबसे अधिक उत्पादन किस सब्जी का होता है? आलू का, ऑप्शन नंबर ए। कोई बताएगा आलू सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में किस जिले में होता है? बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, यूपी में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मित्रों थोड़ा बोलने में थोड़ा असमर्थता है, तभी धीरे धीरे कर पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैनेज करते जाना, ठीक है। अगला है हल्दी की प्रमुख किस्म कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुरबन। हल्दी की प्रमुख किस्म सुरबन। सुरबन हल्दी की उपज वाली किस्म है, ठीक है। सुरबन जो है हल्दी की उपज वाली किस्म है। बेईमान प्याज की किस्म है, बेईमान प्याज की है, ठीक है। अगला है गाजर में बीटा कैरोटीन मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैरोटीनॉइड के कारण होता है बीटा कैरोटीन, ठीक है। अगला है देखो बैगनी रंग कौन देता है? तो जहाँ पे बैगनी पूछा जाए वहाँ पे ऑप्शन एंथोसाइनिन लगाता है। किसी भी चीज़ में बैगनी रंग का कारण एंथोसाइनिन। राइजोम किस फसल का मुख्य उपयोगी भाग है? तो राइजोम अदरक का होता है। तो राइजोम अदरक, राइजोम का उदाहरण क्या है? अदरक।
लेकिन लहसुन नहीं है, लहसुन में बल्ब होता है, ठीक है। टमाटर फल होता है, बैगन भी फल होता है, बैगन फल सब्जी है। फूल गोभी का बटन निकलना है तो सभी को पता होगा, ब्रेसिका, ओलारेसिया, और वैरायटी कौन सी है, बोट्राइटिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वैरायटी जरूर ध्यान रखना, वैरायटी के साथ कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। तो अगला है, प्याज में डबल नेक किस तत्व की कमी से होता है मित्रों? डबल नेक पूछा है, प्याज में किस तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइट्रोजन की कमी से। पोटास फल गुणवत्ता देता है, पोटास फल गुणवत्ता देता है, फास्फोरस मूल विकास में सहायक है, नाइट्रोजन की अधिकता से डबल नेक होता है, और कैल्शियम से ग्रोथ सुधरती है। किससे? कैल्शियम से। भाई कैल्शियम जानवर को दे दो, इंसान को दे दो तो ग्रोथ बढ़ेगी भाई। भारत में मिर्च की सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश मित्रों, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला है, देखो उत्तर प्रदेश मसालों में पीछे है भाई, आंध्र प्रदेश भाई मसाले में दक्षिण वाले राज्य आगे होंगे ना, उत्तर प्रदेश कहाँ से हो जाएगा? गुजरात जीरे में प्रमुख है, जीरे में प्रमुख गुजरात। टमाटर में ब्लॉसम एंड रॉट किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम की कमी से होते हैं, कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी से टमाटर में होता है ये रोग। नाइट्रोजन की अधिकता से पत्तों की ग्रोथ होती है, आयरन की कमी से क्लोरोसिस, जिंक से एंजाइम क्रिया कंट्रोल होती है। किससे? जिंक से। मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु हो जाती है, ठीक है। आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु मसालों के लिए, ठीक है। देखिए मसाले वाले कुछ जैसे कि काली मिर्च है, अदरक है, इलायची है, ये आर्द्र जलवायु में पनपते हैं, तो इसमें कोई भी पूछ दे तो आर्द्र जलवायु, ठीक है। ऐसे विशेष पूछ सकता है, बताओ भाई अदरक किस में उगता है? तो आर्द्र जलवायु, ठीक है। शुष्क क्षेत्र के लिए जीरा, ठीक है, और शीत रेगिस्तानी अनुपयुक्त है, ठीक है। टमाटर में लाइकोपिन का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैंसर विरोधी गुण होते हैं। किसमें? टमाटर में लाइकोपिन, लाइकोपिन में कैंसर विरोधी गुण होते हैं, ठीक है। कैल्शियम मिनरल से आता है, स्वाद टोटल शुगर से आता है, मतलब जो स्वाद होता है वो कहाँ से? शुगर से आएगा, ठीक है, ये तो बता ही चुका हूँ। और एंटीबायोटिक गुण एलिसिन लहसुन में होता है, एलिसिन एंटीबायोटिक गुण होता है जो लहसुन में होता है। भिंडी किस प्रकार की फसल है मित्रों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फल सब्जी, ये बता चुका हूँ, ठीक है। अगला है, पूसा साधना किसकी फसल है? बैगन की है, पूसा साधना बैगन की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूसा साधना बैगन की है। टमाटर में पूसा गौरव आदि है, मतलब पूसा गौरव टमाटर की है। गाजर में पूसा केसर, लौकी की पूसा समृद्धि, और पूसा साधना बैगन की अधिक उपज वाली है, काफ़ी ज़्यादा उपज होती है, एल्ड होता है। कौन सी फसल परागण के लिए मधुमक्खियों पर निर्भर करती है? बताओ। प्याज, लहसुन, बैगन, गाजर, तो प्याज, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। प्याज जो होती है क्रॉस पॉलिनेटेड फसल है, जिसमें मधुमक्खियाँ सहायक होती हैं। लहसुन में अधिकांशतः वेजिटेटिव प्रजनन होता है, बैगन स्वपरागण भी करता है, और गाजर मध्यम स्तर पर क्रॉस पॉलिनेशन करता है। ये इंपॉर्टेंट है, जो डिस्क्राइब कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं हवाबाजी में कर रहा हूँ, ठीक है। हवाबाजी में करना होता है, कुछ भी उठा के कर दिए होते, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एग्री ज्ञानपीठ हमेशा रिसर्च पे फोकस करता है। हरी मिर्च में तीखापन किस कारण से होता है? तीखापन हरी मिर्च में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैप्सेनिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। लाइकोपिन टमाटर में होता है, मिर्च का तीव्रता कैप्सेनिन ने तो पता ही है, फ्लेवोनाइड एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और एलिसिन लहसुन में होता है, अब आपको रट गया होगा। प्याज में फसल परिपक्व की पहचान क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पत्तियों का पीला होना और गिरना, ठीक है, पत्तियों का पीला होना और गिरना। देखो फूल नहीं बीज उत्पादन के लिए होता है इसका यूज। जब प्याज की पत्तियां पीली होकर झुकने लगती हैं तब फसल कैसी होती है? तैयार होती है, इसकी पहचान होती है, ठीक है। हरी पत्तियां अपरिपक्वता दर्शाती हैं, जब हरी पत्ती होंगी तो समझो कोई भी फसल होती है वो पकी नहीं है, ठीक है। अगला है, सबसे अधिक पत्ता गोभी उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। महाराष्ट्र जो है टमाटर में, उत्तर प्रदेश आलू में अग्रणी है, उड़ीसा हल्दी में, ठीक है। भारत में मसालों का अनुसंधान केंद्र संस्थान कहाँ है भाई? मसालों का पूछा है, तो सी हो जाएगा मित्रों, सी हो जाएगा IISR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीशीज रिसर्च हो जाएगा, ठीक है, स्पीशीज रिसर्च हो जाएगा। एक सेकंड, अगला है, देखो ICR अधीक्षक संस्था इसकी, IISR मसालों पर केंद्रीय संस्था केरल में है, और CPRI आलू में। कोई बताएगा CPRI का फुल फॉर्म क्या है? बताओ कमेंट बॉक्स में। टमाटर में रोग लीफ कर्ल किस कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, लीफ कर्ल वायरस है, तो वायरस के कारण होगा, ठीक है। अगला है, चक्रवर्ती किस मसाले की किस्म है? तो ऑप्शन नंबर डी, काली मिर्च की है चक्रवर्ती, ठीक है। हल्दी की किस्म का नाम है सुरबन, धनिया में RCR किस्म है, इलायची की किस्में अलग होती हैं, चक्रवर्ती काली मिर्च की उच्च उपज वाली किस्म है। अदरक की खेती में बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए मित्रों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1500 से 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर,
ठीक है, थोड़ी इंपॉर्टेंट वजह हो जाता है। मटर की बुआई के लिए उपयुक्त समय क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अक्टूबर से नवंबर मटर, ठीक है, रबी की टाइम। ठीक है, अगला है टमाटर की सबसे अधिक उत्पादन देने वाली हाई यील्ड वैरायटी HYB किस्म कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, अर्का सम्राट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये टमाटर के मित्रों, अर्का सम्राट। ठीक है, अगला है फूल गोभी में प्रमुख पादप वृद्धि नियामक कौन सा उपयोग होता है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है धनिया के बीज को बोने से पहले क्या किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने? 2 भागों में। अगला सबसे अधिक हल्दी उत्पादक राज्य कौन सा है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तेलंगाना हो जाता है। सबसे अधिक हल्दी उत्पादन तेलंगाना। उड़ीसा भी उत्पादन करता है पर पीछे है। ठीक है, केरल में मसालों की विविधता है। तेलंगाना भारत में हल्दी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तमिलनाडु टॉप 5 में। ठीक है, लौकी की उपज को किस प्रकार बढ़ाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, मल्चिंग कर दो। मल्चिंग एक ऐसी लौकी फसल होती है जिसमें मल्चिंग करके हम उसकी उपज को बढ़ा सकते हैं मित्रों। ठीक है, फूल हटाना गलत तकनीक होती है, फूल हटा के नहीं कर सकते हैं। मल्चिंग से नमी और जो टेम्परेचर होता है वो कंट्रोल रहता है। जल की कमी उपज को घटाएगी। भाई जल कम रहेगा तो उपज कम हो जाएगी ना। देर से कटाई करने पर क्या होता है? क्वालिटी में गिरावट आ जाती है। अदरक में प्रचलित रोग सॉफ्ट रॉट का कारण क्या है मित्रों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीवाणु। जीवाणु कारण है। अगला है अर्का नीलकंठ किस सब्जी की किस्म है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैगन की है मित्रों। ऑप्शन नंबर ए लगा लेना, बैगन की किस्म है। अगला है देखो, अर्का अनमोल किसकी? भिंडी की है। अर्का सम्राट टमाटर बता चुका हूँ। कोबरा किसमें? करेला की। ठीक है, कोबरा है करेला की। मसालों में कपूर किससे प्राप्त होता है? तो कपूर नामक वृक्ष से। कपूर आपने देखा होगा। अगला है 50 नंबर और आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है, कौन सी सब्जी अधिक उष्ण जलवायु को सहन करती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेला हो जाएगा मित्रों। करेला। फूल गोभी शीत ऋतु की फसल है। पालक ठंड में और करेला उष्ण जलवायु में उत्कृष्ट होती है, अच्छे से होती है। और मटर भी ठंडी फसल है। तो मित्रों ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए। 50 क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अगले पार्ट, सेकंड पार्ट में आ जाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।